हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने यूनिट वन के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, उनके थ्योरेटिकल को कर लिया और जो भी प्रैक्टिकल थे वो भी किए। तो अब हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना हम यूनिट टू स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एकेटिव पाइथन का सिलेबस है उसे हम आगे बढ़ते हुए यूनिट टू को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये यूनिट प्रोग्रामिंग का हार्ट है। अगर आपने ये यूनिट प्रॉपरली समझ लिया तो आगे पूरा पाइथन बहुत इजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, जिसमें से हमारा एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये तीन वर्ड सिंपल लगते हैं लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर या फंक्शन कॉल होता है, जो कि इवेल्युएट होकर क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू क्रिएट करता है। अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो एक्सप्रेशन मतलब कुछ ऐसा जो इवेल्युएट होके एक हमें सिंगल वैल्यू दे। अब जैसे मान लो आप लिखते हैं a प्लस बी इंटू टू। अब देखो इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा है? a हमारा वेरिएबल है, b वेरिएबल है और टू क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मैं यहां पर देखूं प्लस साइन क्या हमारा है? ये एक ऑपरेटर है और यहां मल्टीप्लीकेशन भी, ये भी क्या है? हमारा ऑपरेटर है। और जब पाइथन इसको इवेलुएट करेगा तो एक फाइनल नंबर हमें मिलेगा। बस वही क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशन होता है जो वैल्यू प्रोड्यूस करे। जैसे मान लिया अगर हम यहीं पर इसी एग्जांपल में मान लेते ए हमारा इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू हमारा 3 है। तो अब अगर हम इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू टू। 3 इंटू टू कितना होगा? 6, और 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारा एक सिंगल वैल्यू आ गया। तो यही है हमारा एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या होता है? तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है ये यूनिट ऑफ कोड होता है जिसको हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर देता है। अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होता है जो पाइथन को बताता है कि क्या काम करना है। ये हमारे इंटरप्रेटर को बताता है कि व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। और जो हमारा पूरा पाइथन प्रोग्राम होता है वो स्टेटमेंट से ही मिलके बना होता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमें एक प्रोग्राम लिखा है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? एक्स एक्स को हमने 4 असाइन किया है, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये हमारा एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसने क्या किया? इसने एक्शन परफॉर्म किया कि 4 को एक्स में स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? क्यूब असाइंड एक्स एक्सपोनेंट 3। ये भी क्या है? हमारा एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यूब कैलकुलेट करके हमारा क्यूब वेरिएबल में असाइन हो जा रहा है। अब हम अगला देखते हैं। ये क्या हमारा? प्रिंट एक्स क्यूब। ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। और ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर क्या कर रहा है? ये हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखा रहा है। तो ये भी हमारा एक एक्शन ही हुआ। तो ये थे हमारे स्टेटमेंट। अब हम आपको थोड़ा स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में थोड़ा क्लियरिटी बता दूं, जिससे आपको एक दोनों में क्लियरिटी पता हो जाए। अब जैसे हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या करता है? वैल्यू प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है? वो एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि हमारे इंटरप्रिटेटर को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? एक्स असाइन 10, एक्स को हमने 10 असाइन किया। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम वहीं पर लिख दें एक्स प्लस 5, तो ये हमारा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे हमें क्या देगा? एक सिंगल वैल्यू देगा। तो हमें सिंगल वैल्यू क्या देगा? हमें देगा 15। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस किसमें? एक्सप्रेशन में और स्टेटमेंट में।
अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमने आपको बताया था, क्या, फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं या लाइन ऑफ कोड है, वो हमारे किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ कोड या लिखे हुए हैं, हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल ये डिसाइड करेगा कि कौन सी लाइन हमारी पहले चलेगी और कौन सा लाइन बाद में चलेगा, या फिर कौन सी लाइन हमारी कितनी बार चलेगा। ये हमारा डिसाइड कौन करता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल। और वैसे अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो पाइथन में हमारा जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन, टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आप बुक पढ़ते हो तो उसमें आप क्या करते हैं, पहले आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड लाइन पढ़ेंगे, फिर आप थर्ड लाइन पढ़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, हर काम सीधे सीधे लाइन बाय लाइन नहीं होता, कभी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, कभी कोई काम रिपीट करना पड़ता है, इसलिए हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या करता है, तो ये हमारा बताता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जीक्यूट होगा और कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ये सब हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल बताएगा। तो हमारा जो पाइथन होता है तो उसमें हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल किससे हेल्प से इंप्लीमेंट होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर के हेल्प से। पाइथन में हमारे दो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सिलेक्शन जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, दूसरा होता है रिपीटिशन। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर लूप या फिर आइटरेटिव, तो हमारा होता है रिपीटिशन। अगर ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ये हमारे प्रोग्राम में नहीं होता तो हमारा प्रोग्राम क्या होता? जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे हुए उसमें से सबसे पहले ये लाइन चलता, फिर ये चलता, फिर ये चलता, उसके आगे सिर्फ एक सिक्वेंशियल मैनर में चलता। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है या फिर कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम एक स्मार्ट नहीं होता। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम में जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पाइथन प्रोग्राम में कितने टाइप्स के फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो पाइथन में हमारा जो मेनली होता है तीन टाइप के फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है सिक्वेंशियल कंट्रोल, फिर सिलेक्शन कंट्रोल, इसी को हम डिसीजन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा आइटरेशन कंट्रोल, इसी को हम लूपिंग भी बोलते हैं और रिपीटिशन भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, सिक्वेंशियल कंट्रोल। तो सिक्वेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं किसमें, वन आफ्टर अनदर। जिस ऑर्डर में वो लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लाइन 1 में क्या लिखा, ए में हमने 10 असाइन किया, फिर दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ, बी में 20 असाइन हुआ, फिर तीसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है, ए और बी को ऐड करके हम क्या किए, सी में असाइन कर दिए, और फिर हमारे फोर्थ लाइन में लिखा हुआ प्रिंट सी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में लाइन 3 एग्जीक्यूट हुआ, और सबसे आखिरी में लाइन 4। तो यही होता है हमारा सिक्वेंशियल कंट्रोल। अब आप सब सोच रहे हैं सर सिक्वेंशियल कंट्रोल का यूज कहाँ होता है? तो हमारा सिक्वेंशियल कंट्रोल वहां यूज होता है जहां कोई कंडीशन या रिपीटिशन नहीं चाहिए होता है। जैसे हमें कहीं पर डिसीजन मेकिंग नहीं करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल। अब इसी में हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या था, दूसरा सिलेक्शन कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, यहां हमारा प्रोग्राम जो होता है डिसीजन लेता है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ करो वरना कुछ और करो। ये हमारा जो हमारे कोड का एग्जीक्यूशन होता है ये किस बेसिस पे करवाता है, कंडीशन के बेसिस पे। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसके अंदर में जो कोड है एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो जो उसके अंदर में कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसमें हमारे तीन टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ
एल इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हमारे 3 स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने कंडीशन ले लिया बारिश होना, रेन। इसमें क्या है, इसमें हमारा ये कंडीशन है, अगर रेन होगा तो हमें छाता लेके जाना है, अगर रेन नहीं होगा तो हमें छाता लेके नहीं जाना है। तो सिंपल, अगर बारिश होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर छाता लोगे, अगर बारिश नहीं हुई आप क्या करोगे, छाता नहीं लोगे। तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन। आप यहाँ पर सेलेक्ट करें कि हमें छाता कब लेना है कब नहीं लेना है, किसके बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे। और कंडीशन क्या था यहाँ पर, हमारा रेन। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट मेंशन है, इफ एल्स, इफ एल्स, तो हम आगे के लेक्चर में इनको डिटेल में करेंगे। अब हमारा आता है क्या, थर्ड टाइप, क्या है, आइटरेशन कंट्रोल या लूपिंग कंट्रोल। अब आइटरेशन कंट्रोल क्या करता है, ये अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे रिपीटली जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो ये जो हमारा आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब एक ही काम बार बार करना जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो। अब जैसे मान लो आपको 1 से लेके 10 तक 1 to 10 आपको नंबर प्रिंट करना है, तो आप 10 बार प्रिंट नहीं लिखोगे कि आप प्रिंट 1, सबसे पहले लिखे प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, ऐसे करते करते फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रिंट 10। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक नंबर को प्रिंट करना है और वही प्रिंट का काम बार बार करना है। कितने बार करना है, 10 बार करना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सिक्वेंशियल कोड नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम सीधे आइटरेशन यूज करेंगे। और इसी काम के लिए हमारे पाइथन में 2 लूप स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। अब इसी में लूप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो लूप का बिहेवियर होता है उसको चेंज कर देते हैं। जो हमारा नॉर्मल लूप का बिहेवियर होता है कि उसको रिपीट ही करना आपका जब तक कंडीशन ट्रू ना, आप काम को करते रहिए, तो उसमें थोड़ा चेंजेस करता है। इस काम को करने के लिए इसमें ये 3 स्टेटमेंट यूज करता है, जिसमें एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है पास। तो हमारा ब्रेक क्या करता है, ब्रेक हमारा क्या करता है, लूप को तुरंत बंद कर देता है, हमें तुरंत लूप से बाहर कर देता है। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू हमारा जो करंट आइट्रेशन होता है उसको स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन को करता है। और हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है पास, तो पास हमारा कुछ नहीं करता, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर होता है। अब यहाँ प्लेस होल्डर का क्या मतलब हुआ, प्लेस होल्डर मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में क्या करते हैं, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको कोई लाइन भूल जाता है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर भूल जाता है, आप क्या करते हैं, वहां पर उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के आप आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपने जो ये स्पेस छोड़ा, ये सोचा आप फ्यूचर में लिखेंगे, इसी वजह से स्पेस छोड़ा। तो यही जो आपने ब्लैंक स्पेस, इसी को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये जो तीनों स्टेटमेंट है इनको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, आप यहाँ पर बस खाली इनके नाम जान लीजिए कि ये हमारे कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है, स्टेटमेंट क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो डिसाइड करता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर। और जो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिक्वेंशियल होता है, सिलेक्शन होता है, और आइट्रेशन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूनिट 2 के। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।